नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यूपीएससी GS1 मेंस के हिस्ट्री सिलेबस का एकदम कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाली हूँ। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एस्पायरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि हिस्ट्री एक स्कोरिंग पेपर हो सकता है, बस सही अप्रोच चाहिए। चलिए एंशिएंट इंडियन कल्चर से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इंडियन कल्चर का मतलब सिर्फ डांस और म्यूजिक नहीं, ये एक सिविलाइजेशन के जीन का तरीका है। यहाँ पे आपको क्लासिकल डांसेस जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी म्यूजिक, कर्नाटिक, हिंदुस्तानी पेंटिंग्स, अजंता, मुगल, पटाचित्रा और पपेट्री जैसे कठपुतली समझना है। लिटरेचर में आपको वेदास, उपनिषद, भक्ति पोएट्री और मॉडर्न राइटर्स टागोरे, प्रेमचंद कवर करने हैं। आर्किटेक्चर में रॉक कट केव्स, टेम्पल स्टाइल्स जैसे नगारा, द्रविड़ा, वेसारा और इंडो इस्लामिक और कॉलोनियल बिल्डिंग्स जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल आते हैं। यूपीएससी यहाँ से काफी फैक्चुअल और एनालिटिकल सवाल पूछता है, जैसे भक्ति मूवमेंट की इंडियन कल्चर में कंट्रीब्यूशन क्या है, या नगारा और द्रविड़ा टेम्पल स्टाइल्स में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। यहाँ पे आपको मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से स्टार्ट करना है, फिर ब्रिटिश रूल का राइज जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बुक्सर ब्रिटिश एक्सपेंशन के पॉलिसीज, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंदा, अंबेडकर और ब्रिटिश एक्ट्स, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट सब कवर करना जरूरी है। यूपीएससी यहाँ पूछता है, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज का एग्रीकल्चर पे क्या असर हुआ, या सोशल रिफॉर्मर्स ने सोसाइटी को कैसे मॉडर्नाइज किया। फ्रीडम स्ट्रगल, यह टॉपिक सिर्फ गांधी जी पे नहीं रुकता। 1857 revolt, early nationalists, extremist phase Gandhian movements, Champaran, non-cooperation, civil disobedience, quit India, revolutionaries जैसे भगत सिंह, INA by नेताजी और regional movements, तेलंगाना, खिलाफत और women's contribution, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू सबको इंक्लूड करें। यहाँ यूपीएससी पूछता है, अलग अलग रीजन्स ने फ्रीडम स्ट्रगल में किया यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ी चैलेंज द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। सरदार पटेल का रोल, 565 प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फॉर्मेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस, पार्टीशन ट्रॉमा और नई इंस्टीट्यूशंस, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन सब यहाँ आता है। सैम्पल क्वेश्चन, इंडियन स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस और चैलेंजेस क्या थे। अब वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन, French Revolution, Germany, Italy, care unification, World War I and II Cold War, USA versus USSR, decolonization of Africa, Asia, or political ideologies, capitalism, socialism, communism, fascism, सबको समझना है। यूपीएससी यहाँ पूछ सकता है, fascism और communism ने 20th century की world order को कैसे impact किया। प्रेपरेशन के लिए NCERT 11th 12th, Spectrum for Modern History, Nitin Singhania for Culture और Value Added Notes, Vision, Forum IAS, Insights SAB refer करो। PYQ analysis और answer writing practice को मत भूलना। Timelines, flow charts और personalities mapping use करो for better recall। तो दोस्तों, यह था एक smart breakdown UPSC GS1 history syllabus के from ancient culture to world wars। अगर वीडियो helpful लगा, like और subscribe करना ना भूलें। All the best for your UPSC journey।